जिम्मेदार होंगे अगर यहाँ कोई घटनाक्रम घटित होता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ सुरक्षा उपलब्ध कराइए, इस परिसर को सील कर दीजिए। और हम लोग तो देखिए लगातार अनुज जी पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमारा विश्वास जीतेगा। विश्वास में बहुत आस्था और विश्वास में बहुत शक्ति है, लेकिन कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए जो न्यायालय की अवमानना हो या न्यायालय का कार्य जिससे बाधित हो। तो हम लोग अभी जैसे नंदी प्रतीक्षारत है, नंदी ने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की और आज कहीं सत्य सामने आने की कगार पर है। तो हम लोग तो वही हम भी कह रहे हैं ना यहाँ पर कि यहाँ पर अभी इतनी जल्दबाजी जो यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर है कह रहे इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी कर रहे हैं तो जो गलत है, तो वो जल्दबाजी क्यों? ठीक है, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं। सुभाष नंदन ठीक है, हिंदू पक्ष के वकील हैं। चतुर्वेदी जी, क्या यहाँ पर बात ये निकल कर आ रही है, इतनी जल्दबाजी क्यों बयान देने में? देखिए, इंतजार करिए, धैर्य बनाए रहिए। कल माननीय अधिवक्ता कमिश्नरों द्वारा कल सारे रिपोर्ट, सारी कार्रवाई, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी सब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसके बाद सारे साक्ष्य एक दिन 2 दिन जब भी न्यायालय चाहेगा आप लोगों के सामने, सारे देश के सामने चली आए। इसलिए धैर्य बनाए रहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो दावा किया था उसमें हम सफल रहे। हमारे सारे साक्ष्य मिले हैं और आज नंदी की प्रतीक्षा पूरी हो गई है। आज नंदी ने भी बाबा विश्वेश्वर नाथ का लगता है कि दर्शन कर लिया। और हम लोग ठीक है चतुर्वेदी जी, आप बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। सिद्दीकी साहब, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि हिंदू पक्ष तो अपने दावे कर रहा है, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे होंगे, लेकिन आप लोग बार बार बीजेपी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आदेश तो कोर्ट का है ना, वीडियोग्राफी भी कोर्ट के आदेश पर हुई, सर्वे भी कोर्ट के आदेश पर हुआ, और जो फैसला आएगा तो वो भी सबको मानना चाहिए। टारगेट पे कोई मुस्लिम बीजेपी को नहीं कर रहा है। चंद नेता लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए बीजेपी टारगेट करते हैं। और मेरा ये कहना है कि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है और किसी हुकूमत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कोर्ट में बात के लिए आस्था की बात है। हाँ, एक समुदाय को लगा कि वहाँ मेरी आस्था है, वहाँ मेरी चुल्लंग पाए जाते थे। कोर्ट में दरखास्त डाली गई, कोर्ट ने उस पर जांच बैठा ली, जो जांच मुकम्मल हो गई है। इसमें कोई बीजेपी इस पे इल्जाम लगा रहा तो भी गलत है। अगर बीजेपी इसका श्रेय अपने हाथ ले रही है, अपने ऊपर सेरा पहनी, तो वो भी गलत है। जांचें हो गई, दोनों पार्टियों ने अपनी बात कह दी। आस्था की बात है। हिंदू पक्ष जो कह रहा है वहाँ एक सेकेंड सुन ले। कपिल श्रीवास्तव जी, चर्चा में आइए। ये बीजेपी, आप ठीक है राजनीतिक नेता है, ठीक है राजनीतिक पार्टी है, वो आप निशाना साधेंगे बीजेपी पर, लेकिन एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि भाई बीजेपी को टारगेट करने की जरूरत क्या है? बीजेपी, हाँ, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोलिए सर। जी जी, देखिए बीजेपी को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, इनके नेता खुद टारगेट बन रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ संगीत सोम को ये बात कहने की क्या जरूरत है, जब एक न्यायालय में ट्रायल चल रहा है, अंदर ट्रायल कोई मैटर है, उस पे आप कह रहे हैं जो 1992 में घटना घटी थी वही घटना अब 2022 में जो है वो ज्ञानव्यापी में किसको मिर्ची लग रही है? दिक्कत किसको हो रही है मेरे बोलने पे? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। बोलिए, आप अपनी बात रखिए। उत्तर देने दें, मैं तो नहीं किसी के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं देखिए ऐसा है कि मैं तो एक बात करूँ, जिसको लग रही हो तो भाई वही बोल ले। मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ, हाँ, मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि हमारे अभी मित्र जो हैं, हमारे हिंदू पक्षकार के वकील साहब जी, उन्होंने एक बात कही कि कल जो है वो न्यायालय के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा कोर्ट कमिश्नर के द्वारा। उसके बाद जो भी समय उनको लगेगा माननीय न्यायालय को, वो साक्ष्य का परिशीलन करेंगे और उस साक्ष्य के परिशीलन करने के बाद जब भी निर्णय आएगा तो वो साक्ष्य भी पब्लिक डोमेन में आएगा। उससे पहले नहीं आएगा, जब तक पार्ट ऑफ कोर्ट होगा जी, ये उनको भी पता होगा, उससे पहले नहीं आएगा। लेकिन वो पार्ट जब वो निर्णय आ जाएगा तो वो एविडेंसेस भी निर्णय के साथ आ जाएंगी। तो हम सारे लोगों को न्यायालय की प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। और एक बात की टिप्पणी मैं जरूर करूंगा जी, कि कल इनके जो सांसद हैं स्वामी जी, उन्होंने बड़ी स्पष्ट 2 बातें रखी हैं। एक बात उन्होंने ये रखी कि 1964 के अंदर जो है वो शंकराचार्यों की मीटिंग हुई, जिसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ कि यद्यपि इतिहासकारों में विवाद है, लेकिन कुछ इतिहासकार का ये मानना है ठीक है, तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। सपना हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़ी हुई हैं, बनी हुई हैं। सपना, यहाँ पर डिबेट से एक बात जरूर निकल कर आ रही है कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोर्ट में मामला है, बयानबाजी करने की जरूरत कहाँ आ रही है?
बिल्कुल, लेकिन ये जो सियासतदान आपके साथ पैनल में बैठे हैं वो जरूर कह रहे हो, लेकिन बनारस के लोगों की अगर आप बात मानेंगे तो वो भी यही कह रहे हैं, हम कोई बयान नहीं देंगे लेकिन हम न्यायालय पर जरूर भरोसा करते हैं और सौहार्द आपसी बना रहना चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो बनारस में ही पले बड़े हैं, बनारस को बेहतर तरीके से जानते हैं। प्रमोद जी, इस घाट से आपका बड़ा पुराना नाता रहा है, आप यहीं पले बड़े, देखा होगा सब कुछ। ये बताइए, बनारस में तो कुछ नहीं बदलेगा ना, भले ही इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सियासतदान कितनी रार करते रहे? नहीं, बनारस में क्यों बदलेगा? बनारस तो बहुत बढ़िया है। सौहार्द तो नहीं बिगड़ेगा ना? सौहार्द बनारस का नहीं बिगड़ने पाएगा। क्यों? कि न्यायालय का जो निर्णय हुआ है, अभी अयोध्या में हुआ, आपने देखा है। लेकिन हम पूरे इन सारे लोगों से कहना चाहते हैं कि ये जो सांप्रदायिकता के नाम पर इस देश का जो बंटवारा होता है, जरा देखिए उस समय क्या स्थिति रही होगी जब हमारे ये बाबा विश्वनाथ, आप मथुरा चले, ओवैसी जैसे नेता कहते हैं मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। उनके कहने से क्या होता है? उनके अब्बा का ये आप यकीन करते हैं कि शिवलिंग मिला होगा? निश्चित मिला होगा, क्यों नहीं। जब वहाँ शिवलिंग नहीं मिलेगा तो क्या वहाँ मतलब आपने देखा था ऐसा? शिवलिंग मक्का मदीना में नहीं मिलेगा, काशी में आपने कभी देखे थे वहाँ पर साक्ष्य? अरे क्या बात कर रही है, मेरा बचपन वही बीता है। आँख से आप देखिए, हर तरफ से 10 दिशाओं से देखेंगे तो मंदिर है, मंदिर था, मंदिर रहेगा। आप मोदी आते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए कन्हैया जी, तब आप गाना बजा देते हैं, तब आप सब गा देते हैं। आज कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल सच रहता है। पहले चीज तो आप ये मान लीजिए, खुदा को गर तुम मानते हो तो मत डरना सच्चाई से। खुदा को गर तुम मानते हो तो मत डरना खुदाई से। सब कुछ साफ अब हो गया है, भागो नहीं सच्चाई से। हारा हारा ये कह रहे हैं कि खुदाई होने से डर क्यों लग रहा है जब आपको पता है कि यहाँ सच्चाई है? डरना उन्हें है जिन्हें ये डर सता रहा है कि अब तो कुछ न कुछ वहाँ मिल गया। आप याद कीजिए, आज कोई भाईजान मिले थे, ये बताइए, कोई भाईजान मिले हो वो कहते हो कि नहीं खुदाई गलत सही हो रही है? आज का दिन 16 मई है। 16 मई सन 2014 को मोदी जी बनारस से सांसद चुने गए थे, उसी दिन उनका रिजल्ट आया था। आज की तिथि भी देखिए आप, 16 मई है, काशी विश्वनाथ का उद्भव हुआ है दोबारा। निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी की जो विजय काशी से तय हुई थी, विश्वनाथ मंदिर को पुनर्स्थापित करेगी। और ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि बनारस का माहौल बिगड़ेगा, उनको बनारस ही करारा जवाब देगा, किसी और के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भाईजान मिले वो कहते हो नहीं खुदाई हो रही है, हम विश्वास करते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, न्यायालय की प्रक्रिया में विश्वास। देखिए, ये न्यायालय और हम तो यहाँ के प्रबुद्ध जो हमारे मुस्लिम जो भाई हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप ऐसा एक उदाहरण नजीर पेश करें कि आपको बाहर वाले आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ का जो ताना बना है, आप खुद ही जो है हमारे दूसरे पक्ष को आप साक्ष्य देकर आप उनको स्थानांतर आप दे दीजिए। एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। हमारी आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, और लगता है कि बनारस के लोग वो बनाए भी रखेंगे। आप लोग युवा, ये बताइए, आज इतनी खुदाई हुई, तमाम चीजें निकल कर, बड़ा महाकाल का आप लोगों ने टी शर्ट वगैरह भी पहने, अयोध्या वासी बनाए हैं। हाँ, तो उनके आराध्य यही है भाई। आज इतनी सुन रहे हैं, सर्वे और क्या लग रहा है? मैम बिल्कुल आएगा हमारे, बिल्कुल सपना। तो बनारस की जनता की भी अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और आपका भी सपना बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। 3 दिन का सर्वे था जो कि अब पूरा हो चुका है और कल रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए थे कोर्ट की तरफ से। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से अगला आदेश किस तरीके से निकलकर सामने आता है। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। फॉर कंप्लीट रेंज ऑफ स्पोर्ट्स शूज, थिंक स्पोर्ट्स, थिंक सेगा। गर्मी को करो हवा हवाई। आइसन